हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और अभी सुबह बहुत ज़्यादा सुबह है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एनर्जी अपडेट देती हूँ और आप इसको फुल मून की भी एनर्जी मान सकते हो। वैसे मैंने फुल मून की वीडियो बनाई हुई है दूसरे चैनल पर, डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन पे, तो वहाँ जा कर के आप लोग उसको देख सकते हो। कल ही मैंने शाम को अपलोड किया है। तो देखिए, फेमिनिन की एनर्जी में लगातार अभी जो चेंजेज आए हैं, मेजर चेंज आए हैं, वो ये है कि अपने इनर विजडम के साथ वो जुड़ चुकी हैं। लगातार वो अपने इनर विजडम के साथ काम ले रही हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं सोल लेवल पर, ठीक है। तो चीज़ों को सोल लेवल पर समझ रही हैं, सेल्फ लव में है और अपनी हीलिंग पर भी उनका फोकस है कि कैसे उनकी हीलिंग हो, मतलब पूरी तरीके से सेल्फ लव में है और नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, अपनी एनर्जी को सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िलहाल उनको समझ में नहीं आ रही है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो फ़िलहाल में वो स्टक है। सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है, सब कुछ समझ चुकी हैं, सब कुछ जान चुकी हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मुझे जाना किधर है और करना क्या है। तो फ़िलहाल थोड़ी सी स्टकनेस है उनकी लाइफ में। और अगर कहा जाए तो बहुत सारी फेमिनिन जो है मनी के ब्लॉकेज से जूझ रही हैं। तो करंट में अभी फ़िलहाल फेमिनिन के लिए यही है कि वो उनके मनी के ब्लॉकेजेज हैं, तो उनको लेकर के वो परेशान है। लेकिन फिर भी वो अपने इनर विजडम के साथ हैं और सेल्फ लव में भी है और डिवाइन पाथ पे आगे चल रही हैं। तो बहुत ही करेक्ट एनर्जी है और बहुत ही सही एनर्जी है। तो फेमिनिन कहीं भी दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, खुश है, हैप्पी है और उनकी एनर्जी बैलेंस है, ठीक है। तो ये फेमिनिन की एनर्जी है और आगे चलकर अगर बहुत सारी फेमिनिन ऐसी भी हो सकती हैं कि जिन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर ली, यानी कि नेक्स्ट लेवल डिवाइन पाथ पे आगे चल कर के अगर वो डिवाइन को चुनती हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती हैं, सब कुछ बैलेंस वे में उनका होता है, तो मनी के ब्लॉकेजेज उनके खुल जाएंगे। तो ये है फेमिनिन की एनर्जी फुल मून में। और मस्कुलिन की एनर्जी में बता देती हूँ कि लगातार वो फुल की एनर्जी में अभी चल रहे हैं। उनकी एनर्जी में लगातार फुल की एनर्जी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को सोल लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने किए पर शर्मिंदा है। अपने किए पर वो उनको पछतावा हो रहा है और उनको लगातार ये चीज़ें फील हो रही हैं कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है और कहाँ पर मैंने गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो इन बातों को लगातार वो सोच रहे हैं, लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़े से दुखी भी हैं। मतलब इमोशनल भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड से चीज़ों को, जैसे कि वो लॉजिकल होते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा सा इमोशनल भी है वो और वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। कार्ड आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैंने कार्ड लगा दिया है, तो बहुत ज़्यादा वो वेटिंग में है, बहुत ज़्यादा वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है तो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है और क्या गलतियाँ हुई हैं। तो कहा जाए तो थोड़े से निराश हैं और जो चीज़ें उनके पास हैं फ़िलहाल, जैसा कि मस्कुलिन एनर्जी के पास मनी या 3D से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं और वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, तो उन चीज़ों के प्रति थोड़े से निराश हुए हैं कि जो चीज़ें उनके पास हैं उन चीज़ों की वैल्यू वो नहीं समझ रहे हैं और समझ रहे हैं ये बात कि ये चीज़ें मेरे पास बहुत कुछ होते हुए भी मेरी ज़िंदगी खुश क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं चल रही, मैं अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं हूँ। तो उन चीज़ों पर लगातार वो विचार कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही है, स्टक पड़ी हुई हैं चीज़ें। और
इनर विजडम के साथ काम तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्टक है, और कुछ वो गुस्से में भी फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं कि कुछ गुस्सा भी है उनको कि मुझे चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्यों मुझसे इतने मिस्टेक हुए, क्यों मुझसे इतनी गलतियाँ हुई और मैंने क्यों किए इतने मिस्टेक। तो ये बातें भी कहीं ना कहीं उनको मतलब समझदारी आ चुकी है। अपने आप पर गुस्सा होना, जैसे आप इसको कह सकते हो, तो खुद पे ही वो नाराज़ हो रहे हैं, दूसरों पर किसी पे नाराज़गी नहीं है उनकी, तो खुद पे ही नाराज़ हो रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को वो छोड़ना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ना चाहते हैं, अपनी जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आप ऐसा सोचिए, जो आदतें कहिए, व्यवहार कहिए, नेचर कहिए, गुस्सा कहिए, जो भी है, मतलब अपने साइड पर काम करना चाहते हैं और उन चीज़ों पर लगातार सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच का डिस्टेंस ख़त्म हो जाए और कैसे चीज़ें सब सही हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार वो फुल की एनर्जी में है और सॉरी कहना चाहते हैं आपको, और ये यहाँ पर ना सिर्फ कहना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर उनकी एनर्जी इनर विजडम के साथ जुड़ी हुई है। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो सॉरी बोलेंगे तो आप इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करोगे, आप ऐसा सोचोगे कि ये तो बार बार होता है ना। तो अब उन्होंने सोचा है कि इस चीज़ को अब एक्शन में लेके आएंगे, मतलब करके दिखाएंगे कि वो सचमुच शर्मिंदा है, सचमुच अपने किए पर पछता रहे हैं। तो फ़िलहाल में वो शर्मिंदा हैं, पछता रहे हैं, लेकिन ये आपको वो नहीं बताएंगे, ये अपने एक्शन में लेके आएंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उन चीज़ों को ठीक किया जाए बिना बोले, है ना। तो इस तरीके की मस्कुलिन एनर्जी की है कि गुस्से में भी हैं, खुद से गुस्सा हैं, स्टक पड़ी हुई चीज़ें, और यहाँ वेटिंग है। जो करंट सिचुएशन है ना, जो करंट सिचुएशन अभी फ़िलहाल उनके सामने है उसमें वो नाखुश हैं, दुखी हैं। जो भी मटेरियल लाइफ है, मटेरियल चीज़ें हैं, उन चीज़ों का बिल्कुल भी वो मोल नहीं लगा रहे हैं, यानी उन चीज़ों पर बिल्कुल उनका ध्यान नहीं है और उन चीज़ों से डिटैचमेंट है एक तरीके से आप कहिए। और आपके बगैर जो है ना, वो समझ पा रहे हैं कि ज़िंदगी कितनी अधूरी सी है, खाली सी है, और सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन है उनकी ज़िंदगी में, एक खालीपन है और ज़िंदगी बेरंग है। तो कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी है और अब वो बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे चीज़ों को ठीक करूं। और फेमिनिन एनर्जी अपने इनर विजडम के साथ सेल्फ लव में है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हैं और अपनी हीलिंग पर ध्यान है, अपने इनर विजडम पर भरोसा है और डिवाइन पे उनको भरोसा है। ठीक है, तो आप इसको फुल मून की एनर्जी भी मान सकते हो, और अगर फुल मून की वीडियो देखना है तो आप दूसरे चैनल पर भी जा सकते हो। और किसी भी तरीके का आपको गाइडेंस चाहिए या टैरो सीखनी है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8227999587। थैंक यू सो मच।